तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले हम वृद्धि स्वर कौन कौन से होते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो हिंदी में आई तथा औ को वृद्धि स्वर माना गया है। क्या माना गया है? वृद्धि स्वर माना गया है। ठीक है, किस किस को? औ तथा आई को। ठीक है, इसी के साथ हम आगे समझते हैं कि इनसे कैसे संधि होगी और कैसे संधि विच्छेद होगा। ठीक है, सबसे पहले हम वृद्धि स्वर संधि के नियम समझ लेते हैं। ठीक है, इनके कुछ नियम है जिसके हिसाब से हमको संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, नियम नंबर फर्स्ट, अ या आ प्लस ए या आई होने पर आई बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम है, अ या आ होता है, क्या होता है? अ या आ होता है प्लस ओ या औ हो जाए, क्या हो जाए? ओ या औ, तो इसका संधि होने पर क्या बनेगा? औ, क्या बन जाएगा? औ, यानी डबल मात्रा। ठीक है, ये दोनों क्या है? हिंदी में वृद्धि स्वर है। कौन से है? वृद्धि स्वर है। ठीक है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे दोनों को। ठीक है, पहले को समझते हैं। अ या आ प्लस ए या आई, ए या आई बराबर आई बन जाएगा। ठीक है, चलो पहला उदाहरण इसका लेते हैं। कौन सा है? ईथ प्लस ए सी। ठीक है, इसका पहला उदाहरण क्या है? ईथ प्लस ए सी, ईथ प्लस ए सी, क्या है? ईथ प्लस ए सी। ठीक है, ए सी यानी चाहने वाला। क्या है? चाहने वाला। इसी का मतलब होता है चाहने वाला। ठीक है, हित यानी भलाई। ठीक है, चाहने वाला। अरे यार, ये गलत हो गया, चाहने वाला। ठीक है, तो इसकी संधि होने पर क्या बनेगा? त में अ छुपा हुआ है। ठीक है, ये आप सबको समझ है कि त में अ छुपा हुआ ए बनने पर इसकी अगर अ या आ की संधि ए या ऐ से हो तो ऐ बनता है। ठीक है, तो इसके कारण इसकी संधि हो जाएगी हितैषी। क्या हो जाएगी? हितैषी। ठीक है, यानी हित चाहने वाला, किसी का हित चाहने वाला। ठीक है, चाहने वाला। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है धन प्लस एष्णा। क्या होता है? धन प्लस एष्णा है, धन प्लस एष्णा। एष्णा का अर्थ होता है इच्छा। क्या अर्थ होता है? इच्छा। ठीक है, यानी धनेष्णा, यानी धन की इच्छा रखना। क्या होता है? धन की इच्छा रखना। ठीक है, डबल आई हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव, यानी हमेशा ही। सदैव होता है हमेशा ही। एव का अर्थ होता है ही। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। विचार प्लस ऐक्य। क्या है? विचार प्लस ऐक्य, विचार प्लस ऐक्य बराबर विचार ऐक्य। क्या हो जाएगा? विचार ऐक्य। पांचवा उदाहरण है इसका महा प्लस ऐश्वर्य। क्या? महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। क्या हो जाएगा? महेश्वर्य, महेश्वर्य। क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। ठीक है, इसी के बाद में हम इसका दूसरा नियम देख लेते हैं और इसके भी उदाहरण देकर हमको समझेंगे। ठीक है, चलो दूसरा नियम लिख लेते हैं। आ प्लस ओ या आओ बराबर आओ। ठीक है, इसके बाद में जल प्लस ओक। उदाहरण है पहला, जल प्लस ओक, जल प्लस ओक। इसकी संधि होने पर क्या बनेगा? जलोक। क्या बनेगा? जलोक, जलोक। जल प्लस ओक, जल प्लस ओक क्या हो जाएगा? जलोक। जलोक होता है जल की अंजलि। क्या हो जाएगा? जल की अंजलि, जल की अंजलि। ठीक है, ये अंजलि। फिर इसके बाद में दूसरा समझ लेते हैं, वन प्लस औसत। क्या हो जाएगा? वन प्लस औसत, वन प्लस औसत, वनौसत। क्या हो जाएगा? वनौसत। सद ने अ और औ की संधि होने पर क्या बन गया? औ बन गया। ठीक है, और इधर ओ की संधि होने पर बन गया। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, महा प्लस ओज। महा प्लस ओज, ओज का अंत होता है, अर्थ होता है कांति। क्या होता है? कांति। ठीक है, महोज। इसकी संधि क्या हो जाएगी? महोज, महोज। इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल है इसकी महा प्लस औषधि। क्या? महा प्लस औषधि, औषधि, महा प्लस औषधि बराबर महोषधि, औषधि। ठीक है, औषधि। ठीक है, इसी के बाद में हम कुछ वृद्धि संधि के अपवाद हैं उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, संधि के अपवाद।
पहला अपवाद है प्र प्लस उढ़, प्र प्लस उढ़, इसकी संधि तो होनी चाहिए थी प्रौढ़। क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है कि अ के बाद में अगर कोई उ आ जाए तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। ये कौन सा नियम है? गुण स्वर संधि का। किसका है? गुण स्वर संधि का। लेकिन इसकी जगह ये न बनकर ये बन जाता है प्रौढ़। इसके कारण ये क्या है? अपवाद है। इसलिए कारण इसमें क्या है? वृद्धि संधि। ठीक है, क्या है? वृद्धि संधि। ठीक है, इसलिए ये शब्द शुद्ध है। ठीक है, प्रौढ़। इसके बाद में दूसरा है दंत प्लस ओष्ठ्य। क्या है? दंत प्लस ओष्ठ्य, दंत प्लस ओष्ठ्य, दंत प्लस ओष्ठ्य। ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ्य, या इसके दंत प्लस ओष्ठ्य, या फिर ये भी, इसमें ये भी आता है दंत प्लस ओष्ठ्य, दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए इसकी संधि हो जाती है दंतोष्ठ्य। क्या जाती है? दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। ठीक है, दंतोष्ठ्य इसकी संधि, दंतोष्ठ्य इसकी संधि हो जाती है। ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ठीक है, क्योंकि होना चाहिए था आउ, लेकिन वो क्या जाता है? ओ, इसलिए क्या? अपवाद है। इसमें गुण संधि का रूल लग जाता है, जबकि इधर है वृद्धि संधि का। फिर है बिंब प्लस ओष्ठ। क्या है? बिंब प्लस ओष्ठ, बिंबोष्ठ। क्या आ जाएगा? बिंबोष्ठ। इसमें दोनों रूप चलते हैं इसके। ठीक है, वृद्धि संधि और गुण संधि दोनों के रूप चलते हैं इसमें। ठीक है, बिंबोष्ठ, ओष्ठ, और ये बिंबोष्ठ, दोनों रूप चलते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।